नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे धार्मिक विचार को लेंगे और उसे आसान, समझने लायक हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। आज हम पादरी एल्विस के एक उपदेश पर गौर करेंगे। उन्होंने बाइबल की सिर्फ एक आयत को लेके एक बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट को समझाया है। वो कॉन्सेप्ट है ठहराए जाने का। मतलब ये मानना कि हमारी जिंदगी के कुछ खास पहलू एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है। तो ये ठहराया जाना आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो बस यूं ही नहीं हो जाती, बल्कि उन्हें एक दिव्य योजना के तहत पहले से ही तय किया गया है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, और वो है हमारा अंतिम भाग्य। देखते हैं कि ये विचार इस पर कैसे लागू होता है। तो इस उपदेश में जो बात सबसे ज्यादा जोर देकर कही गई है वो ये है कि एक विश्वासी के जीवन का असली मकसद मोक्ष या उद्धार पाना है। और देखिए, प्रेरितों के काम की किताब में भी यही लिखा है कि जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने ही विश्वास किया। यानी विश्वास करना भी अपने आप में एक डिवाइन अपॉइंटमेंट का ही नतीजा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये ठहराए जाने का आइडिया सिर्फ किसी एक इंसान की किस्मत तक ही नहीं है। नहीं, ये तो समय और न्याय जैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स तक फैला हुआ है, और यहीं से ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो फिर एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर दुनिया में हमें इतना अन्याय क्यों दिखाई देता है? ये एक मुश्किल सवाल है, और उपदेश सीधे सीधे इसी सवाल को उठाता है। ये हमारे इंसानी अनुभव और ईश्वर के तय किए हुए समय के बीच का फर्क दिखाता है। और एक कुरिन्थियों की किताब से एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। वो ये है कि हमें समय से पहले कोई भी फैसला सुनाने से बचना चाहिए, क्योंकि एक ठहराया हुआ समय आएगा जब परमेश्वर खुद ही हर चीज को सबके सामने साफ कर देंगे। तो मतलब साफ है, हो सकता है न्याय मिलने में देर हो जाए, लेकिन उसे टाला नहीं जा सकता। एक तय वक्त पर हर चीज का हिसाब होना ही है। और यही वो सोच है जो हमें सब्र और विश्वास बनाए रखने की हिम्मत देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारा भाग्य और न्याय का समय दोनों ही तय हैं, तो क्या हमें बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये पूरा फ्रेमवर्क हमें एक एक्टिव मिशन में हिस्सा लेने के लिए कहता है। इस उपदेश के मुताबिक परमेश्वर ने अपने समुदाय में हर एक इंसान को एक खास रोल दिया है। कोई प्रेरित है, कोई भविष्यवक्ता है, तो कोई शिक्षक। मतलब हर किसी के होने का एक मकसद है। और हाँ, ये मिशन सिर्फ सिखाने या पढ़ाने तक ही नहीं है। कुछ लोगों को तो विश्वास की रक्षा करने के लिए भी ठहराया जाता है। उनका काम है गलत जानकारी को दूर करना, और जो भी सवाल उठाए जाते हैं उनका जवाब देना। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दिमागी तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के शायद सबसे मुश्किल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो है ये मानना कि जिंदगी की जो कड़वी सच्चाइयां हैं वो भी इसी डिवाइन प्लान का हिस्सा हो सकती हैं। जैसे कि मौत को ही ले लीजिए। इस उपदेश में मौत को कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं माना गया है, बल्कि इसे इंसानी जिंदगी का एक तय और जरूरी हिस्सा बताया गया है, जिसके बाद न्याय का सामना करना होता है। ये आयत उस कड़वी हकीकत को सामने रखती है जिसे मानने वालों को अपनाना पड़ता है, कि कभी-कभी किसी ठहराए हुए मकसद को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। बिल्कुल उस भेड़ की तरह जिसे किसी खास मकसद के लिए ही पाला पोसा जाता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर सब कुछ, उद्धार, समय, मिशन, यहाँ तक कि मौत भी पहले से तय है, तो फिर हमारे फैसलों की क्या अहमियत है? उपदेश का तर्क ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, बल्कि ये हमें एक बहुत बड़े डिवाइन प्लान के अंदर एक तरह का भरोसा और एक दिशा देता है। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि इस जानकारी के साथ एक पर्पसफुल जिंदगी कैसे जी जाए।